हेलो फ्रेंड्स, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हम लोग झारखंड की नॉलेज के संदर्भ में झारखंड के ज्ञान को बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम लोग लेते हैं आज झारखंड के राजकीय प्रतीक। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें पहला है झारखंड की मैप और दूसरे में है झारखंड की समझ, ये दोनों आप वीडियो कंप्लीटली देखें। इससे क्या होगा कि झारखंड की समझ आपको बढ़ती जाएगी और झारखंड से संबंधित पूछने वाले प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज के संदर्भ में हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर झारखंड के राजकीय प्रतीक क्या है। झारखंड के राजकीय प्रतीक में सबसे पहले हमारे पास है राजकीय पशु। दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजकीय पशु हम लोग जानते हैं क्या है, हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कोयल है। वैज्ञानिक नाम इसका है यूरिनेमस अस्कोलोपेशियस। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, इसके आगे बाद हम लोग देख करते हैं यहाँ पर राजकीय वृक्ष साल। राजकीय वृक्ष साल है। इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम इसका जो है सोरिया रोबस्टा। राजकीय पुष्प जो है पलास। वैज्ञानिक नाम है इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यहाँ पर आप एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, ए से एलिफेंट, के से कोयल, एसपी। एक एसपी याद रखेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा एलिफेंट, कोयल, साल एंड प्लास। ये एक ट्रिक के रूप में आप ले सकते हैं इसको, और इसको आप याद कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। इसी कड़ी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह। झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह को आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले फिगर की बात डिस्कस करते हैं। यहाँ पे झारखंड सरकार लिखा हुआ है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो रो में है, नेक्स्ट जो सर्कल में है वो हाथी है। उसके बाद है प्लास का फूल है। फिर यहाँ पे नर्तकी है और सत्य जयते। हम इसकी विशेषता को पढ़ेंगे क्यों इस तरह से। पहले जो है, इसके पहले आप देखेंगे जे करके जो झारखंड से ये बनाया गया था, जे इस तरह से ये प्रतीक चिन्ह था। लेकिन अब जो है प्रतीक चिन्ह बदल गया है। इस प्रतीक चिन्ह में हम स्टडी करेंगे इसमें कि क्या क्या विशेषता है इस प्रतीक चिन्ह का। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो सर्कल बनाया गया है वो ग्रीन कलर का है। इस ग्रीन कलर का है और इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, उसके जो नेक्स्ट जो सर्कल है वो झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ झारखंड उसी में इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसमें इससे संबंधित जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, इससे कुछ तथ्य हम देखेंगे कि 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट जो सभागार है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया था। कभी कभी कभार कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा सभागार था। वो आर्यभट्ट सभागार था जिसमें ये अनावरण किया गया। और फाइनली जो है अंतिम रूप से इसको 15 अगस्त जो है 2020 को इसको क्या किया गया, प्रभावी हो गया। यहाँ पे झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है, आप इसको देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसका हम जो है उपयोग करना शुरू कर दिए 15 अगस्त 2020 से। दोस्तों, यहाँ पर ये एक तरह का वृत्ताकार चक्राकार है। और क्यों चक्राकार लिया गया है, इसका रीजन क्या है। चक्राकार, चक्र क्या होता है। चक्र आप देखते हैं जिसका इंपॉर्टेंस होता है, ये जो चक्र है, व्हील जो लगा हुआ है, ये प्रगति का संकेत है। इट मीन्स ये जो यहाँ पर दिया गया चक्राकार, ये राज्य का प्रगति का प्रतीक है। राज्य का प्रगति का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रत्येक चिन्ह में जो वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया है। जो हरा रंग का प्रयोग किया गया है, इस हरा रंग का क्या रीजन है। हरा रंग जो है हमारा, दोस्तों पता है, झारखंड की हरी भरी धरती। हम लोग जानते हैं यहाँ पे झारखंड जो हमारे एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वन संपदा और यहाँ पर हरियाली भरी धरती हमारी है। इसलिए झारखंड की हरी भरी धरती, यहाँ पे हम लिखेंगे हरी भरी धरती और वन संपदा। और वन संपदा के कारण जो है, और ये वन संपदा जो हमारा है, हरी भरी धरती है, इसी कारण ये हमारा वृत्ताकार जो
चक्राकार है, ये हरा रंग का प्रयोग किया गया है। सबसे ऊपर हम लोग देखेंगे, सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और उसी के अंग्रेजी में नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और क्या क्या समझेंगे, ये जो वृत्ताकार के बाद दूसरे जो खंड है, सेकेंड जो यहाँ वृत्ताकार खंड है, इसमें आप देखेंगे 24 हाथी जो है, 24 हाथियों का फिगर है। मीन्स दूसरे वृत्ताकार खंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें 24 हाथी है। ये 24 हाथी क्या है, 24 हाथी जो बता रहा है, ये जो 24 हाथी आप देख रहे होंगे, ये है हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। यहाँ पर है, ये बताता है जो हाथी है, ये हमारे राज्य के ऐश्वर्य, ये है ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन। आपको पता है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य है, और यहाँ प्रदेश के 40% जो है खनिज संपदा अकेले झारखंड ही पूर्ति करता है। इससे हम कहेंगे कि झारखंड में मीन्स संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बल्कि अगर इस राज्य में पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए यहाँ की समुचित संसाधनों का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो झारखंड एक बिल्कुल सशक्त और विकसित राज्य बनेगा, जिसमें से किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर तीसरे में देखिए, यहाँ पे प्लास का फूल है, ये देखिए प्लास का फूल है, ये भी प्लास का फूल 24 है, एकदम नंबर याद रखना है। फर्स्ट में आप देखिए कि झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सेकेंड में जो हाथी है, वो हाथियों की जो संख्या है वो भी 24 है, और प्लास का फूल जो है, वो प्लास का फूल भी 24 है। प्लास का फूल कितना है, प्लास का फूल 24 है। मीन्स ये 24 और 24 नंबर भी याद रखना है। ये क्या कहता है, प्लास का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। ये जो हमारा प्लास का फूल झारखंड के लिए काफी से सौंदर्य के लिए प्रतीक है, सौंदर्य क्या प्रतीक है। और अप्रतिम प्रतीक मीन्स एकदम बिल्कुल काफी अच्छी सुंदरता यहाँ पर इस प्लास के फूल के द्वारा दिया गया है। और चौथे वृत्ताकार 1, 2, 3 एंड 4, अगर 4 में आते हैं तो 4 में देखिए नर्तकी है। किस तरह सौर चित्रकारी का अर्थ, सौर चित्रकारी जो है यहाँ पे झारखंड में जो है सौर चित्रकारी, ये काफ़ी फेमस है। सौर चित्रकारी के लिए इसमें 48 नर्तकी है, 48 नर्तकी। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे संख्या कितना है, 48 नर्तकी है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत क्या है दोस्तों, यहाँ पे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो अलग अलग विशेषता की देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है झारखंड गवर्नमेंट तो लिखा ही है, क्योंकि झारखंड हमारा जो राज्य है, इसलिए यहाँ पे एक झारखंड सरकार। उसके बाद हाथी जो है, हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक, प्लास का प्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य, और सौर चित्रकारी। हमने यहाँ बताया सौर चित्रकारी किसी के लिए है, समृद्ध जो है सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए है, सांस्कृतिक विरासत के लिए है। ये भी आपको याद रखना है, नंबर भी याद रखना है। ये सौर चित्रकारी कितना है, 48 है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है और इसमें से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद ये जो 1, 2, 3, 4, 5, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वृत्ताकार को काउंटिंग करते हुए फर्स्ट वृत्ताकार में क्या है, सेकेंड वृत्ताकार में क्या है, एंड लास्ट एंड फाइनली या पांचवा लास्ट में क्या बोलता है। तो देखिए ये जो है ये वृत्ताकार है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर ये 5 में नंबर रो में ये वृत्ताकार इस तरह से जो बनाया गया, ये कितना नंबर है, तो ये 60 है, ये 60 है। यहाँ पर सफ़ेद वृत्त है और ये इस तरह का डिजाइन किया गया। बीच में आप देख रहे होंगे जो सबसे बीच में वो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा गया, सत्यमेव जयते दिखाया गया। यहाँ पर मीन्स हम क्या जानते हैं, मुझे पता है हम लोगों को कि जो अशोक स्तंभ है वो अशोक स्तंभ किस चीज का प्रतीक होता है। अशोक स्तंभ हमारा क्या, भारत हमारा इंडिया जो है, भारत की उत्तम सहकारी
संघवाद संघवाद का और झारखंड की इसमें सहभागिता, जो भारत हमारा है उसमें झारखंड की सहभागिता के बारे में बताता है। और क्या है, झारखंड हमारे देश के लिए अद्वितीय भूमिका भी निभाता है। तो इस तरह से जो हमारा झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, और इस प्रतीक चिन्ह में हम देख रहे हैं क्या कि झारखंड ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद है हाथियों, 24 हाथी है, फिर 24 फिर यहाँ प्लास का फूल है, फिर 48 नर्तकी है, और साथ ही साथ उसके बाद है 60 सर्कल है, फिर सत्यमेव जयते है। ये सब की अपनी अपनी विशेषता है, और इन विशेषताओं के साथ झारखंड का प्रतीक बनाया गया है। दोस्तों उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो मैंने बताया उसको छोटे से संदर्भ में, छोटे बिल्कुल यहाँ पे शॉर्टकट में हम आपको बताना चाहेंगे फिर से एक बार कि अशोक स्तंभ क्या है, राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह होने के साथ के राज की संप्रभुता का वाहक है। इस चिन्ह को रेखांकित करने का तात्पर्य क्या है, झारखंड भी है देश की समृद्धि में भागीदार। झारखंड के जीवन दर्शन को इसमें समेटा गया है। झारखंड के जीवन दर्शन को इसमें क्या है, समेटा गया है। ये सहभागिता के भारत देश के साथ झारखंड बहुत अद्वितीय भूमिका में सहभागिता और इसकी जो सहकारी संघवाद के रूप में है। फिर वहां पर बताया गया झारखंड का लोक जीवन व संस्कृति, झारखंड की समृद्ध व एवं अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, सदियों पुरानी परंपरा, वाद्य यंत्र, गीत एवं नृत्य की अमिट छाप को लोगों के जहन में प्रतिबिंबित करता है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो प्लास का फूल बताया गया था थर्ड रो में, थर्ड वृत्तक में, उसमें बताया था कि ये है राजकीय पुष्प। इसके सूखे लाल, सूखे लाल का फूल झारखंड के सौंदर्य की गाथा कहता है। क्या कहता है इसके, झारखंड की सौंदर्य गाथा है। लाल रंग जो है क्रांति का प्रतीक भी है। क्या है, लाल रंग क्रांति का भी प्रतीक है, जो यहाँ के लोगों के संघर्ष को दर्शाता है, यहाँ के लोगों का संघर्ष को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो लाल रंग है वो क्या है, संघर्ष को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं फिर से, हरा रंग बताया गया कि जो वृत्ताकार है, इस तरह से जो वृत्ताकार हरा रंग का है, ये हरियाली से आच्छादित है। हरियाली से आच्छादित धरा और वन संपदा की परिपूर्णता है, हरा रंग है। और इसको हम लोग देखते हैं यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। फिर उसके बाद है हाथी बताया गया, हाथी यहाँ पर है प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का द्योतक है। और हाथी क्या होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। यहाँ पे होता है अनुशासन प्रिय होता है। और तो इस तरह से जब हाथी अनुशासन प्रिय है, प्राकृतिक संपदा है, ऐश्वर्य है, इसीलिए झारखंड के लोग भी अनुशासन प्रिय है। ये बताया गया झारखंड के लोग जो है वो अनुशासन प्रिय है। और अगर यहाँ के लोगों के किसी तरह से छेड़छाड़ किया जाता है तो ये संघर्ष करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे कि झारखंड का इतिहास ऐसा रहा है कि पहले यहाँ पे वन संपदा और यहाँ के लोग जो है आदिवासी मीन्स मूल निवासी यहाँ के वन और वन उसकी प्राकृतिक संपदा और उसे वो काफी प्यार करते थे। लेकिन जब बाहरी लोग मीन्स या बाहरी लोग, इस राज्य से बाहर के लोग या फिर अंग्रेज जब इसको छेड़छाड़ किए तो किसी भी हालत में वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे और अंततः अपने उस स्वतंत्रता को काफी हद तक बनाए रखे गए। लेकिन काफी जो है उन पर अत्याचार करने के बाद भी वो आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं। और इसलिए झारखंड एक ऐसा राज्य है जो वन संपदा से लगभग परिपूर्ण है। 29.2% यहाँ पे वन संपदा है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 33 है। मीन्स कहेंगे कि यहाँ पर वन संपदा से की प्रचुरता है। लोग यहाँ पर वनों को प्यार करते हैं। इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि ये जो हमारा झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है, इसकी अपनी अपनी विशेषता है और इन विशेषताओं के साथ जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इतनी सारे पॉइंट डिस्कस करने के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे ये झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट आपका ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आपकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी शिक्षक, अनुभवी शिक्षक हैं, वो आपके एक मार्गदर्शन अपने कैरियर में काफ़ी सफल हैं। आप इनके संपर्क में रहिए
और साथ ही साथ इस झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट पे दिए गए स्टडी मटेरियल को आप स्टडी कीजिए और इस वीडियो को आप अधिक से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, so that all the teachers they can support to you to get your success. Thank you today for we will meet in next video. धन्यवाद। जय दोस्तों, जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद।